अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला रमज़ान की मुबारक साअतों से हम तमाम को बहरावर फरमाए, बचे हुए अय्याम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आज का उन्वान है बाप। वाक़ियतन बाप ऐसी हस्ती हैं कि जो बज़ाहिर हमारे आपके दुनिया में आने का सबब बना, लेकिन जब ये बाप बूढ़ा होता है तो हमें बोझ महसूस होने लगता है। और ये बोझ बाज़ दफ़ा इतना हम महसूस कर लेते हैं कि इनकी शान में गुस्ताखी और बाज़ दफ़ा हाथ उठाने तक के वाले वाक़ियात रूनुमा हो जाते हैं। लुग़त के डिक्शनरी के एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं जिनका नाम है इमाम अस्माई रहमतुल्लाहि अलैह। ये कहते हैं कि एक देहाती मुझसे मिला और मिलकर कहने लगा कि मेरे जहन में ये ख्याल आया कि चलो मैं दुनिया के सबसे बदबख्त इंसान की तलाश में निकल पड़ूं। ये सोचकर वो देहाती एक गांव में दाखिल हुआ। वहां उसने एक अजीब माजरा देखा कि एक शख्स है जिसके गले में रस्सी है और उस रस्सी से एक बाल्टी डोल बंधी हुई है, और उसके पीछे एक नौजवान है जो कड़ी मशक्क़त में धूप में उससे ये काम करा रहा है, और काम सही ना होने पर अपने हाथ में चाबुक लिए हुए उस बूढ़े की खबर ले रहा है। उस देहाती ने जब इस मंजर को देखा तो उसको बड़ा कल्क हुआ। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, कुछ तो खुदा का खौफ कर। इस बूढ़े पर क्यों जुल्म कर रहा है? इसने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? नौजवान कहने लगा उसको, हादा अबी काना यसनाउ बि अबीही हाकदा व काना यसनाउ अबूहु बि जद्दिही हाकदा। ए अजनबी, खामोश हो जाओ, तुम्हें नहीं मालूम ये मेरा बाप है, और मेरा बाप मेरे दादा के साथ ऐसा ही सलूक करता था, और मेरा दादा भी अपने बाप के साथ इसी तरह का सलूक करता था। ये सुनकर वो देहाती कहने लगा, हादा अअक्कुन नास, ये सबसे बदबख्त तरीन इंसान है कि जो अपनी निगाहों के सामने अपने किए हुए जुर्म की सजा देख रहा है। भाइयों, बाप बहुत बड़ा सहारा है। उसकी मिसाल सूरज की तरह है। गर्मी के मौसम में जब सूरज निकलता है, अपने पूरे शबाब पर होता है, तो बड़ी सख्त इंसान अज़ियत महसूस करता है। बाज़ दफ़ा तबीयत हलकान हो जाती है, चक्कर सा आने लग जाता है। लेकिन याद रहे, जब यही सूरज डूब जाता है, दुनिया में अंधेरा फैल जाता है। बाप की मिसाल यही है कि जब बाप होता है तो कभी बाज़ दफ़ा गुस्सा करता है, नाराज़ होता है, ताने भी दे देता है। उससे हम लोग बड़ा बोझ महसूस करते हैं। लेकिन जब यही बाप दुनिया से पर्दा कर लेता है तो फिर हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। अगर आपके वालिद मोहतरम हयात हो, उनकी कद्रदानी करो। आज उनका कहा हुआ खुशी से बर्दाश्त कर लो। अगर आप बर्दाश्त करोगे, आने वाली नस्ल आपका सुनकर आपको बर्दाश्त करेंगी। और अगर आज आपने महज कुछ देर की तस्कीन के लिए, अपने गुस्से को ख़त्म करने के लिए वालिद की शान में कुछ बोल भी दिया, वो वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन आने वाली नस्ल आपके इन कहे हुए जुमलों की आपको सूद समेत भरपाई अदा करके रहेंगी। इसलिए भाइयों, बाप की कद्र करें। अगर वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं तो उनके लिए अल्लाह के हुजूर में दुआए मग़फ़िरत करें। हमारी तरफ से अपने वालिद मरहूम के लिए यही सबसे बड़ा अतिया है। अल्लाह ताला
ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہو تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حضور نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اپنے والد کے سائے کو غنیمت سمجھے، ان کی قدر کرے، اللہ کا قیمتی تحفہ انہیں یقین کرے، آج ہے کل نہیں ہوگے، ہم سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح طور پر اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔